अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी, ख़ास तौर पे जब हम अपनी वीडियोस पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, तो बहुत ज़्यादा लड़कियां और औरतें पूछती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ख़ास तौर पे यहाँ लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा औरतों पर। तो मेरे साथ कारिया कलसूम मौजूद हैं, जो अपने इलाके में, यहाँ हम रायविंड के एक कस्बे में मौजूद हैं। ये बहुत सी औरतों को लीड कर रही हैं जो घर बैठे अपना काम कर रही हैं। कोई ब्यूटिशन का कोई काम कर रही है, कोई सिलाई का काम कर रही है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये उनको लीड करती हैं, और इनकी भी जो मिशन है वो यही है कि औरतों को सिखाया जाए कि वो कैसे अपने घर से काम करके एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकती हैं। तो सबसे पहले थैंक यू जी, आप जो भी काम कर रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि ख़ास तौर पे लड़कियों को, औरतों को समझ नहीं आती कि वो क्या करें, तो यहाँ आपके इलाके में क्या क्या काम हो रहा है जो औरतें कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे इलाके का विज़िट किया, तो मुझे बहुत खुशी है कि उनके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ की बच्ची जो उनसे बहुत ही बासालियत है और वो काम करना जानती हैं। लेकिन ये कि हमारा जो उनसे ये एरिया है, बापर्दा लोग यहाँ पे ज़्यादा होते हैं कि उनको अलाउ नहीं होता कि उनकी बेटियाँ घर से बाहर निकलें। तो मैंने इस चीज़ के लिए उनके लिए वर्क किया, डोर टू डोर गई, उनको मैंने मोटिवेट किया, उन्हें बताया कि नहीं, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और आप जो काम कर सकते हो ईज़िली आगे लेके चलो उसे। और अपने घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट कर रही हैं, अपने घर वालों को भी। इसके साथ साथ वो खुद भी अपनी स्टडी भी करती हैं और अपने घर को भी साथ में सपोर्ट करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। मैं खुद भी स्टिचिंग करती भी हूँ और मेरे पास माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम वर्क है। मैं उस पर खुद भी काम कर रही हूँ और बच्चों को घर में कुरान पाक की तालीम भी देती हूँ। इसके साथ साथ मैं स्कूल में पढ़ाती भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लीडर स्कूल की मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ वहाँ की। तो माशाल्लाह मेरे साथ बहुत सारे औरतों ने कोऑपरेट किया। आइए मैं आपको उनका विज़िट करवाती हूँ। चलिए जी, हम अभी देखते हैं एक ब्यूटी पार्लर का बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है, वो आपको सुनवाते हैं। उसके बाद आपको स्टिचिंग का और बाकी सेटअप्स जो हैं वो भी दिखाएंगे। हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे सबसे पहले एक रोल मॉडल हैं तमाम लड़कियों के लिए, ख़ास तौर पे जो कुछ बड़ा करना चाहती हैं। फ़ायज़ा यहाँ मौजूद हैं। फ़ायज़ा ने अपना एक सेटअप स्टार्ट किया, ख़ास तौर पे ब्यूटिशन के लिहाज से, ब्यूटी पार्लर इन्होंने बनाया और माशाल्लाह से बहुत तरक्की की है। तो इनसे पूछते हैं कि आपने ये काम कैसे स्टार्ट किया और इसको आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे लेवल पे आप कर रही हैं। तो ये कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली, किस तरह का ये ख्याल आया कि ये काम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस काम का आगाज़ 2008 से शुरू किया था। तब ये था कि मैं स्टडी कर रही थी, तो इतना मेरे पास नहीं था कि मैं इस काम को कर सकूं। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बहुत आगे जाऊं। लेकिन स्टडी मेरी जब मैं करती थी तो मुझे उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन मैंने हिम्मत की, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से, अपने उस्तादों से यही हमेशा सुना था कि कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन एक हिम्मत आपको बहुत आगे तक ले जाती है। तो मैंने कोशिश की और जब मैंने यानी कि इस काम को स्टार्ट किया, बहुत सी मुश्किलात थी, लेकिन मैंने आस्ता आस्ता उनको फेस किया। और ये था कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी घर में, यानी कि घर को सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। मैंने कोशिश की, मैंने दो जॉब्स की, मैं स्टडी भी करती थी और ये काम भी सीखती थी। और इंशाल्लाह तकरीबन मैंने 3 माह में एक जगह कोर्स किया, लेकिन मुझे वहाँ का काम सही नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने गवर्नमेंट अदारे से काम सीखा और उसके बाद मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं बहुत आगे जाऊं। मुश्किलात तो बहुत आती हैं, लेकिन ये है कि मैंने कोशिश करती गई और फिर ये कि मैंने अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको सपोर्ट किया। और आज इस मैं मुकाम पे हूँ कि मैं अपने घर वालों को और दूसरे लोगों को भी मैं सपोर्ट करती हूँ। और मैं आने वाली लड़कियों को यही कहती हूँ कि लड़कियाँ ये सोचती हैं कि आप पढ़ लिख जाएं, हमें बड़ी जॉब्स मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पढ़ाई के साथ साथ आपको हुनर भी सीखना चाहिए, इसलिए कि बस इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मकाम आता है कि तालीम के से बढ़कर वो हुनर उसके काम आता है। मैंने जो हुनर सीखा था, लेकिन आज वही हुनर मेरे काम आ रहा है। अच्छा, आप मुझे बता रही थी कि ना सिर्फ इन्होंने माशाल्लाह से इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इसमें, उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी आपने कंप्लीट की है। जी, मैंने मैस कम्युनिकेशन किया है, किया मैंने ओपन से ही है, लेकिन मेरी आगे पीएचडी करने का है। अब मेरा यानी कि लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मैस कम्युनिकेशन का, और इसके बाद मैं एमफिल करके
इंशाल्लाह PhD इंग्लैंड से करने जाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त इनके प्लान्स हैं। ख़ास तौर पे जो लड़कियां देख रही हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, आपने ख़ुद एक माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजारी है। आपको पता है कि किस तरह बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फैमिली की तरफ से, फिर लोग बातें करते हैं ख़ास तौर पे जब औरतों की बात होती है। तो जो लड़कियां ख़ुद घर बैठ के इज़्ज़तदार काम करना चाहें तो आपका क्या ख्याल है कि इस तरह का काम या सिलाई का काम, ये उन्हें हुनर लाजमी सीखना चाहिए? मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगी कि औरत ये समझती है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। अगर वो सोचे, वो हिम्मत तब हार जाती है मैं कुछ नहीं कर सकती। लोग मुझे ये कहेंगे, ये लोग किसी को जीने नहीं देते। आप खुद अपने लिए स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। आप अपने इलाके से अगर ये ब्यूटिशियन का काम सीख सकते हो वो सीखो, आप सिलाई का काम सीख सकते हो, जो भी औरतें। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा आप अपने खुदा पे यकीन रखें। जो ये लोग, या मैं कहती हूँ लड़कियों को भी कहती हूँ लड़कों को भी, जो लोग दूसरों पे उम्मीदें रखते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं होते। आपका खुदा आपके साथ होता है, आपको किसी की टेंशन नहीं है। कोई भी, मेरे रास्ते में भी बहुत मुश्किलात आई थी। मैं एक बात इधर भी शेयर करना चाहूँगी। मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ था जब मैंने, यानी कि मेरी तकरीबन FSC में थी, तब मैंने कुरान पाक पढ़ा। तो लोग, जब मैं गुजरती थी रास्ते से तो लोग कहते थे वो देखो पहले सिपारे वाली जा रही है। लेकिन मैंने कुरान पाक भी पढ़ा, तर्जमा भी किया, तफसीर भी की। लोग छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अपनी हिम्मत स्ट्रॉन्ग रखो और किसी की परवाह ना करो। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। आप लोग भी इनकी एग्ज़ाम्पल को फॉलो करें। हम कोशिश करेंगे आपके साथ दोबारा से एक वीडियो बने, बात हो, क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल हो, रोल मॉडल हो, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, कि वो अगर हिम्मत ना हारें आपकी तरह, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में बैठ के बड़े बड़े काम कर सकती हैं। तो यही हमारा आज का मैसेज था। हम दिखाना चाह रहे थे कि कितनी मजबूत औरतें हैं, कितनी बहादुर औरतें हैं, जो मुश्किलात के बावजूद काम सीखती हैं, हुनर सीखती हैं और एक बाइज़्ज़त तरीके से उस काम को कामयाब भी करती हैं। आप ना सिर्फ खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, बल्कि और बहुत से लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। इनके एग्जांपल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास हम एक जगह पे खड़े हैं जहाँ पे एक और हमारी बहन जो हैं वो ना सिर्फ ख़ुद काम कर रही हैं बल्कि सिलाई का काम वो बहुत ज़्यादा इस इलाके की लड़कियों को सिखा रही हैं, जिससे उन लड़कियों का जो है रोज़गार भी चल रहा है। तो आइए ज़रा आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास शहनाज हैं यहाँ पे। शहनाज इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं कि उन्होंने एक पूरा सिलाई का स्कूल बनाया हुआ है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। 35 से ज़्यादा लड़कियों को ये सिखा चुकी हैं और इनका भी मिशन यही है कि जो मोहल्ले की लड़कियां हैं, ख़ास तौर पे यंग लड़कियां, उनको ये हुनर दिया जा सके ताकि वो अपने घर बैठ के काम कर सकें और उसके ज़रिए अपना जो है सिस्टम चला सकें। तो शहनाज, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने ये काम स्टार्ट किया तो आपको कैसे ख्याल आया कि ये काम करना चाहिए? सर, मुझे ना मतलब किसी के पास जाती थी कपड़े सिलाने के लिए, लेकिन कुछ दिमाग दिखाती थी कि लेकिन एक तो स्टिचिंग के पैसे बहुत ज़्यादा लेती हैं। लेकिन फिर खुद एक मेरी फ्रेंड थी, मैंने उससे आइडिया सोचा कि कोरोना चल रहा है, बच्चियां सारी फारिग हैं घर बैठी, मेरी खुद अपनी 5 बच्चियां हैं। मैंने कहा चलो इसी बहाने से मेरी बेटियां भी सीख जाएंगी काम कुछ। फिर इसलिए मैंने एक फ्रेंड को तैयार किया, वो उसने मेरे साथ हेल्प की है 4-5वां, लेकिन काफ़ी बच्चियाँ इधर आई थी। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि फ़र्ज़ करें कोई अगर बच्ची सीखती है सिलाई का काम, सिलाई कढ़ाई का काम, और वो अपने घर बैठ के काम शुरू कर सकती है, तो क्या वो इतने कमा सकती हैं कि अपना गुजारा घर का सिस्टम वो चला सकें? सर, वो तो उन पर डिपेंड करता है। ज़ाहिर है मैंने उनको हुनर दे दिया है। मैं तो उनको कहती हूँ बेटा आप अपना हुनर सीखें और घर में बैठ के सिलाई करें कपड़े। किस लिए दिया गया हुनर? ये तो एक लड़की के लिए भाई ये ख़ास हुनर है। एजुकेशन अपनी जगह पे है, सारी हर चीज़ अपनी जगह पे। ये देखें, हम बचपन से लेकर एंड मरते दम तक हमें कपड़े की स्टिचिंग की ज़रूरत होती है। जब हमने कफन तैयार करना तो हमें कोई टेलर नहीं मिलता जल्दी से, खुद हमें आता होगा तो हम फ़ौरन, हमारे पास सहूलत है। तो ना सिर्फ आप अपने और अपने बहन भाइयों के या घर में जो सिलाई करते हैं अपने मोहल्ले के लिए, लोगों के लिए कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि बैरिया ऑर्चर्ड में, वहाँ पे हमारे पास एक स्टाफ की मेंबर थी, उनकी सिस्टर वो करती हैं, तो उनके पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि उनसे वो संभाले नहीं जा रहे और ठीक ठाक वो पैसे भी चार्ज करती हैं। तो एक बाइज़्ज़त तरीका है, घर में आप बैठ के सिलाई कर सकते हो,
अपने लिए काम कर सकते हो, फिर मोहल्ले के जो बाकी लड़कियां हैं, औरतें, उनके लिए भी आप कपड़े सी सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या क्या सिखाती हैं? मैं इधर कपड़े सिलाई, कटिंग, कढ़ाई, आर का काम, मतलब जो भी कोई मतलब इस एरिया में ख़वातीन के लिए ज़रूरी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें, डेकोरेशन पीस, अड्डे का काम। और इसके अलावा आप कुरान पाक भी सिखा रही हैं यहाँ पे? और वो मेरी बेटियां दो, मेरी हाफजा है, जिसने पढ़ना हो वो उनको पढ़ा देती हैं। अच्छा जी, इस तरह मतलब आप दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप जैसी औरतें जो मोहल्ले में जिनके पास खुद हुनर है वो लड़कियों को सिखा सकती हैं, और वो लड़कियां फिर घर बैठे अर्निंग करने के काबिल हो सकती हैं। और दूसरी तरफ जो लड़कियां समझती हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकती अपने घर में बैठ के, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं अगर इस तरह का काम सीखें। एक तरफ ये आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ब्यूटी पार्लर का काम है, और बेशुमार काम है जो आपको राउंड भी करवाएंगे और दिखाएंगे भी। तो थैंक यू वेरी मच जी, आप बहुत अजीम काम कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो ये काम जारी रखें, और इंशाल्लाह जो कुछ आप अपने मोहल्ले के लिए कर रही हैं, इन जैसे औरतें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में कर सकें, तो हमारी जो लड़कियां हैं वो भी पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ओके जी, हमारे पास निफ्रा याकूब मौजूद हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं जो सीख रही हैं। और ये मेरे ख्याल में आपने जो हाथ में पकड़ा हुआ है ये आपने खुद सिया है। तो आप मुझे बताओ कि आपको शौक़ है, क्यों सिलाई आप क्यों सीख रहे हो? क्योंकि मुझे बचपन से बहुत शौक़ है कि मैं एक अच्छी डिज़ाइनर बनूं। ये मेरा हॉबी है, सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह इसको मैं ज़रूर पूरा करूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, आप करना क्या चाहती हो? ये सीख कर आपने अपने घर से बैठ के कपड़े सीने हैं, लोगों के कपड़े सीने हैं, इसको ब्रांड बनाना है, किस लेवल पे आप लेके जाना चाहती हो? इंशाल्लाह इसको मैंने एक ब्रांड बनाना है, अपने नाम से शुरू करूँगी, मिफ्रा एस शॉप। इंशाल्लाह ज़रूर ये काम करूँगी अपने। अच्छा, इनका वो जोश खरोश आप देख रहे हैं, तो ये खुद भी सीख रही हैं, लेकिन इनका विजन अपना ये है कि ये अपना एक पूरा ब्रांड लॉन्च करेंगी, तो अपने घर से बैठ के अपने वालदैन को भी हेल्प आउट कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह आप बहुत बड़ा ब्रांड है, इनको हम दोबारा लेके आएंगे, देखते हैं कि ये बड़ा ब्रांड बनाती हैं नहीं। और आपको जो मदद भी चाहिए हमसे, इंशाल्लाह हम पूरी आपकी हेल्प भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। क्या लगता है आपको, जो आप छोटी बच्चियाँ आप जैसी हैं वो कुछ करना चाहती हैं, उनके अंदर टैलेंट मौजूद है, उन्हें करना सबके अंदर टैलेंट है, अगर वो उनको कोई सपोर्ट करने वाला हो तो। नहीं तो इंशाल्लाह जी पूरा सपोर्ट हम करेंगे। इन जैसे बेशुमार सेटअप्स हैं, और इसी सेटअप को हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन लेके आएँ, ताकि आप अपने घर बैठ के ये सारा काम कर सको। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पर एक और सेटअप है जिसमें ब्यूटी पार्लर का काम जो है, एक हमारी सिस्टर हैं वो घर से काम कर रही है, तो आपको उनसे मिलवाते भी हैं कि किस तरह आप भी ऐसा काम कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे वारिस भाई हैं, कैसे हैं आप? और ये उनकी वाइफ हैं नाइला। तो नाइला यहाँ पे इन्होंने एक घर में सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें आप यहाँ की औरतों लड़कियों को ये जो मेकअप की सर्विसेज हैं ये देती हैं। तो सबसे पहले तो इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा वारिस भाई का कि इन्होंने जो ना ये अलाउ कर रहे हैं अपनी वाइफ को कि वो ये काम कर सकें। आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए यहाँ पे? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए ये काम करते हुए। मेरी सिस्टर माशाल्लाह वो 18 साल से काम कर रही है, मैंने उनके साथ ही काम करके सीखा हुआ है, मसलन उनके साथ रहकर। लेकिन ये कि अब शादी के बाद मैंने दोबारा शुरू किया है, और ये कि माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है। मेरे पास गर्ल आ रही हैं और माशाल्लाह पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप हो रहा है, सब पसंद कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। और जो लड़कियां काम सीखना चाहती हैं वो ऑनलाइन भी सीख सकती हैं, जो घर में आकर सीखना चाहती हैं वो घर में भी सीख सकती हैं। अच्छा, इसमें फ़र्ज़ करें जो लड़कियां देखेंगी जो घर में ख़ुद काम स्टार्ट करना चाहती हैं, आपके पास यहाँ बड़ा अच्छा खूबसूरत सेटअप बना हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो उनको ज़रूरी नहीं कि वो पूरा बहुत ज़्यादा ख़र्चा करके स्टार्ट करें, वो छोटे पैमाने से भी स्टार्ट कर सकती हैं और फिर इसको आस्ता आस्ता आगे भी बढ़ा सकती हैं। जी ज़रूर, ये देखें कि मैंने अपने घर से पहले थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, अपने घर से पहले मसलन छोटी छोटी चीज़ें लेके फिर शुरू किया है। उसके बाद आस्ता आस्ता मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है कि माशाल्लाह ये काम कर सकती हैं, और फिर उन्होंने मुझे आस्ता आस्ता मेरा सेटअप मुझे एक करके दिया है। लेकिन ये कि ये टाइम लगा मुझे थोड़ा सा, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है अब माशाल्लाह ठीक अच्छा सेटअप हो गया और काम भी ठीक आ रहा है। अच्छा, इससे ये इस लेवल पे जा सकता है अगर अपने घर से कोई लड़की करती है अपने मोहल्ले में कि वो अपना मतलब घर उससे चला सके, इस लेवल पे ये जा सकता है? जी क्यों नहीं, इंशाल्लाह अगर लड़की कोशिश करे तो इंशाल्लाह लाजमी ये काम हो सकता है। अच्छा, आप जो हैं वो एग्जांपल हैं सबके लिए, जो ख़ास तौर पे लड़कियों का होता ही है कि शादी से पहले तो वो सब कुछ सीखती हैं, काम करना स्टार्ट भी कर देती हैं, लेकिन जब अपने ससुराल जाती हैं तो वो कई दफ़ा अलाउड नहीं होता। तो आप पूरी तरह से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या कहते हैं कि वेल डन टू यू। बाकी आप अपने जैसे लोगों को अगर उनकी फ़र्ज़ करें आप जैसे हस्बैंड्स हैं, उनकी वाइफ हैं, वो कुछ काम कर सकती हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि उनको अलाउ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो अलाउ करना चाहिए ना, तो घर में बैठे हुए काम ईजिली है ना, ये तो उसमें कोई मसला नहीं है, ना बाहर जाना ना आना है।
बस जिसने भी आना है घर आके काम करवा ले, बस ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। आप भी अगर अपने घर से ये सिस्टम शुरू कर सकते हो, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन सब के साथ मिल के ऑनलाइन कोई ऐसा सिस्टम शुरू करें जहाँ से लड़कियाँ सीख सकें और फिर अपने घरों से वो काम कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच जी। तो आपसे बात करके मज़ा आया और इंशाल्लाह फिर आपके पास आएंगे और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।